दोस्तों सिनेमैटिक लाइटिंग जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है जब भी आप सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हैं। और जब भी हम सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है यार कि हम अच्छे से अच्छा कैमरा ले लिए फिर भी हमारे वीडियो में वो क्वालिटी नहीं आ रही है या हमारे वीडियो में उतना शार्पनेस नहीं है जितना कि आना चाहिए। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि लाइटिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एपिसोड स्टार्ट होने से पहले यार आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। एंड इसके बाद मैं ये एपिसोड चालू कराऊंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हैं तो सिनेमेटोग्राफी का जो सबसे मेन थॉट है, जो सबसे मेन जान है, वो है लाइटिंग। अब वो लाइटिंग कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक छोटा सा एलईडी है। एलईडी किसी भी कंपनी का हो, ये बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है या बहुत बड़ा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एलईडी है। अब जैसे मैं इसको ऑन एंड ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये लाइट ऑन एंड ऑफ होती है। और यहाँ पे अभी जो मेरे फेस पे एम्बियंस लाइट पड़ रही है, एम्बियंस लाइट इन द सेंस जो लाइट पड़ रही है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है कि आप यहाँ पे सिंपल वे पे देख सकते हैं कि इस ऊपर से एक डायरेक्शनल लाइट आ रही है और जहाँ जहाँ मुझे शेडो चाहिए वो नेचुरली जिस लाइट से जैसा शेडो चाहिए मुझे वैसा बन रहा है। लेकिन अगर मैं सिनेमैटिक लाइटिंग की बात करूँ तो वहाँ पे हमको कहाँ पे शेडो चाहिए, कहाँ पे कट लाइट चाहिए, कहाँ पे हार्ड लाइट चाहिए, कहाँ पे सॉफ्ट लाइट चाहिए, कहाँ पे फेस लाइट चाहिए, कहाँ पे बैकग्राउंड लाइट चाहिए, कहाँ पे टोन्स चाहिए, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इस सिंपल से लोकेशन को भी अगर मैं सिनेमैटिक लाइटिंग में चेंज करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा लाइट नंबर 1। तो यहाँ पे जैसे मैं लाइट को बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से एक मॉनिटर की सिर्फ लाइट मेरे पास आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मुझे सिनेमैटिक लाइटिंग करना है। तो सिनेमैटिक लाइटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले बैकग्राउंड को इल्यूमिनेट करूँगा। तो बैकग्राउंड इल्यूमिनेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा लाइट नंबर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से इल्यूमिनेट हो गया है। यहाँ पे लाइट की तीसरी सेटिंग जो मैंने रखी हुई है वो इसके साथ रखी हुई है। तो इसे जैसे मैं ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड और भी अच्छे से हो जाता है और यहाँ पे एक कट लाइट जैसा मुझे दिखाई देता है। एंड सिनेमैटिक लाइटिंग में लाइट नंबर 4 है मेरी, यानी कि ये मेरी फेस लाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक लाइट के ज़रिए, एक नहीं 3-4 लाइट के ज़रिए मैंने शेडो, बैकग्राउंड लाइटिंग एंड फील लाइट एंड कट लाइट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाई। और इससे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सिनेमैटिक शूट करते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा होगा कि आप कोई कमर्शियल शूट करने वाले हैं, देखिए मैं सिनेमेटोग्राफी में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप व्लॉग शूट कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम नेचुरल लाइट पे शूट करना है, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं तो आपको नेचुरल लाइट में शूट करना है। आपका और मेरा, या हम जिस कैटेगरी पे बात करते हैं मोस्टली वेडिंग पे, फैशन पे, या फिर प्रोडक्ट शूट पे, या एडवर्टाइजमेंट स्टाइल पे, तो वहाँ पे विदाउट लाइट ये पॉसिबल नहीं है। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी लाइट यूज़ करें, बस आप लाइट को बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, ये एक लाइट स्ट्रिप है जो कि 150 से 200 रुपये के आसपास में एक स्ट्रिप आती है। 2 स्ट्रिप हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ये एक यहाँ पे हमने सेकंड जो लाइट लगाई हुई है, यहाँ पे ये एक RGB लाइट है एंड ये एक बड़ी लाइट है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से लाइट मॉडिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये छोटा सा ट्रिक समझाना था कि लाइटिंग के लिए सिनेमेटोग्राफी के लिए सिनेमेटोग्राफी के लिए लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लाइटिंग पे ध्यान देंगे तो ही आपकी सिनेमेटोग्राफी एक्यूरेट होगी, चाहे वो वेडिंग पे हो, चाहे वो प्री वेडिंग पे हो, चाहे वो कमर्शियल्स पे हो, चाहे किसी भी कंडीशन पे हो। तो अगर आपको प्रोफेशनल वर्क पे जाना है तो डेफिनेटली आपको लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। तो आई होप आपको लाइटिंग का ये छोटा सा एपिसोड समझ में आया होगा। लाइटिंग के ऊपर अगर आपको और एपिसोड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे 30 मई वाले वेबिनार में ज्वाइनिंग नहीं किया है तो आप चाहें तो उस वेबिनार पे भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इस तरीके की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।